नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड में अगर बात करेंगे तो 14वीं जेपीएससी को लेकर लगातार चर्चा है, आंदोलन कर रहे हैं कई जाति के युवा मोर्चा भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज गवर्नर संतोष गंगवार से मिलने आए थे जयराम महतो और उन्होंने बातों को रखा है। चाहे हमने संतोष गंगवार से जो राज्यपाल सबकी बात रखा है कि जो कृषि मामले को लगातार गर्मियाँ चले उस पर जाँच कमेटी बनाई जाए। और लेकिन दूसरी तरफ आनंद में मेंस की परीक्षा की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन आखिर सरकार इस पर कितना कह सकते हैं कि जो लगातार आंदोलन की बातें कही जा रही है कि अगर 2 दिनों के अंदर में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम लोग आंदोलन के लिए सरकार तैयारी करा। हमारे साथ पूजा महतो है जब सबसे पहले जोहार रहेगा। हम भेज देंगे लगातार परीक्षा रद्द को लेकर आपको काफ़ी मांग करते रहे कि आंदोलन हुआ। क्या लगता है सरकार पाएगी या सरकार जो मेंस की परीक्षा की घोषणा करती थी? देखिए, जेपीएससी के एग्ज़ाम में जब लेती है तब गड़बड़ी होती है, अन्य भी कोई भी एग्ज़ाम हमारे राज्य में गड़बड़ी होती है। या कोई एग्ज़ाम 22 में आई, 22 में फॉर्म आया, 24 में एग्ज़ाम हुआ, फिर रद्द हो गया। तो ये सरकार को भी आदत हो गया, यहाँ के छात्रों की सोच रहे हम करें तो क्या करें। लेकिन कब तक हम चुप बैठेंगे, कब तक हम चुप निकालेंगे बताइए। कुछ दिन पहले आप एग्ज़ाम दिए, उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम का आप डेट निकाल दिए, तो भी अभी गैपिंग भी बहुत कम है, कम से कम 45 दिन मिलने चाहिए। तो इसमें आप और हम क्या समझें कि ये सेटिंग है कि जितना जल्दी भाई हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करो, रिजल्ट जारी करो, ताकि और भी छात्र आवाज़ ना उठाए, क्योंकि जो होना था वो हो गया ऐसा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि जो सदस्य हैं जेपीएससी के जितने भी मेंबर हैं उनका सिग्नेचर उसमें नहीं है, अब कटअप जारी नहीं किए। और एक ऐसी एजेंसी जो जेपीएससी का एग्ज़ाम झारखंड में ले रही है जो अदर स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है, फिर गए दूसरे एजेंसी को आप इस राज्य में क्यों ला रहे हैं? दावा करने के लिए। फिर तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। और सभी युवाओं से कहेंगे, सभी छात्रों से कहेंगे, छात्राएँ से कहेंगे कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें, उठाएँ। क्योंकि हम लोग बचपन से वो एग्जाम्पल, वो कहानी सुनते आते हैं। एक लकड़ी होती है वो टूट जाती है आसानी से, पर ये इकट्ठा जब होती है बोझ लकड़ी का बन जाती है तो उसको तोड़ने में तो सब छात्र एकजुट होकर एक आवाज़ में, ताकि आपका आवाज़ से ये सरकार झुके। देखिए इनका इसमें बहुत बड़ा गेमिंग है कि हमारे सुप्रीमो भी देखिए कल मुख्यमंत्री जी को आवेदन सौंपे हुए हैं। अब उसमें वो क्या करेंगे, पूरा स्लो काम करेंगे। तब तक इधर एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। अब वो बच्चे का रिजल्ट, जब एग्ज़ाम लेने पे आप इतना जल्दी करें तो उनका रिजल्ट आप कितना जल्दी दीजिएगा। फिर एक विज्ञापन बनेगा कि हम लोग इतने स्टूडेंट को नौकरी दिए, नियुक्ति दिए, दिस दैट। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या जो रो रहे हैं, उस छात्रों के, उस छात्र, मैं सिस्टम से सवाल करना चाहूँगी क्या मिलता है आपको? आप तो अच्छे जगह पे है, आखिर जो एजेंसी है वो भी तो फ्री में काम नहीं कर रही है। जो इस राज्य में है सरकार है उनको भी उनके काम के बदले वेतन मिल रहा है। तो जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके बदले भी उनको उनकी नौकरी मिलनी चाहिए। उनकी वो अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। तो नम्र निवेदन होगा कि छात्रों के भविष्य के साथ, क्योंकि आपके नज़र में वो एक एग्ज़ाम है, लेकिन उनके लिए वो पूरी एक सीढ़ी ऐसे डगमगाया, पूरे जीवन का उनका जो है पूरा दिन दशा उनका खराब हो जाएगा। तो छात्र के जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी कहेंगे कि आप इस बार अपने बच्चे के साथ मुख्य रूप से आवाज़ उठाएं। जैसे जंतर मंतर में हुआ वैसे स्टूडेंट को रांची में भी बैठना चाहिए उसी तर्ज पे, उसी बुलंद आवाज़ के साथ, ताकि दोबारा किसी भी एग्ज़ाम में गड़बड़ी ना हो। झारखंड के युवाओं के, झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बीजेपी का जो युवा मोर्चा है कब प्रदर्शन करें, उनको प्रदर्शन देखिए बहुत अच्छी बात है। और कोई भी पार्टी अगर युवाओं के साथ है, युवा की आवाज़ बनकर खड़े तो बहुत अच्छी बात है। ये सब अच्छा लगता है कि होना चाहिए, लेकिन फिर इसमें राजनीतिक एंगल नहीं होना चाहिए। क्योंकि झारखंड में जेएमएम की सरकार विपक्ष में बीजेपी है, तो आप जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। लेकिन जब देश का बात आया तो इन्हीं का आवाज़ क्यों नहीं उठा? क्योंकि केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, तो फिर ये राजनीतिक एंगल हो जाता है। अगर आप छात्र के साथ हैं, फिर देश का बात हो या राज्य का बात हो, हर जगह आपको छात्र के साथ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी समर्थन दे रही हो। तो छात्रों को भी कहेंगे कि सब चीज़ को समझे। और अच्छी बात है आप झारखंड राज्य में भी छात्र के साथ रहिए। नीट की एग्ज़ाम की पेपर लीक के लिए जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन हो
हुआ, मेरा मत भी दे देते जयराम हैं। वहाँ हमारे लेकिन क्या झारखंड के छात्र नीट का एग्जाम नहीं देते ना? बिल्कुल देते हैं। तो अब छात्रों के लिए राजधानी में लड़ रहे वही झारखंड के कितने सारे छात्र आप वीडियो के भी माध्यम से देखे होंगे, जंतर मंतर गए थे क्योंकि उनका भविष्य के साथ वहाँ पे खिलवाड़ हुआ। तो झारखंड के छात्र भी नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनकी आवाज़ के साथ भी आपको राजधानी में आवाज़ उठाना होगा। वहाँ आप इसलिए नहीं आवाज़ उठा रहे क्योंकि आपकी पार्टी की वहाँ सरकार है। तो ऐसे मतलब दो भेद वाला, दो नीति वाला ये नहीं होना चाहिए। हमेशा छात्रों के साथ रहे। और बहुत अच्छी बात है, हमको अच्छा लगा ये सुन के कि लोग जेपीएससी कार्यालय घेराव कर रहे हैं, पर उनकी पार्टी को वहाँ पे आवाज़ उठाना, क्योंकि झारखंड के बच्चे ऐसा थोड़ी देश के बच्चे अब नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ के साथ मिल के वहाँ भी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। आशा विवाद चल रहा है, इसको कैसे देखिए, क्या इसको सरकार नहीं लेगी? तो आप लोग क्या बात करते हैं? तीन भाषाएं देखिए, सब राज्य की अपनी अपनी भाषाएं होती है, परंपरा, रीति, गीत संगीत, यहाँ तक कि पहनावा, नेम नियम होती है। तो उसी तर्ज पे इस राज्य के भी है, अन्य राज्य के भी। तो सबको जैसे सबका हक मिला, तो इस राज्य को भी मिलना चाहिए। फिर इस राज्य के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमारी पार्टी तो हमेशा आवाज़ उठाई है अपनी। आप बताइए कि हमारे यहाँ की जितनी भी भाषाएं हैं इस राज्य की, क्या उसको दूसरे राज्य में शामिल करेंगे? तो आप जब हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने घर में आपको क्यों जगह देंगे? गरवा और कलाम झारखंड में नहीं है। देखिए, गढ़वा पलामू का भाषा लगभग जो है हम लोग भी आप भी सुने होंगे कि इतना गुरुदारी था कि वो जो खोरखा से लगभग मिलता है, और वो अगर उस एरिया में ज़्यादा बोली जा रही है तो इस राज्य की जो सरकार है, एक जांच का विषय बनता है। उस आधार पे वो उनका निर्णय होगा कि हाँ, अब ऐसा नहीं कि पूरे झारखंड में जहाँ पे वो भाषा बोली ही नहीं जा रही है, लोग समझ ही नहीं रहे, तो फिर क्या फ़ायदा? तो कुछ भी होता है। देखिए, कुछ लोग हैं कि हाँ वो होना चाहिए, कुछ लोग भी नहीं होना चाहिए। वहाँ आप अगर सरकार है तो आपको उसको समाधान निकालना होगा, दोनों का बीच का एक समाधान निकालना होगा। ये सरकार पे देखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हाँ या कुछ भी ना। ये जांच का विषय है, सरकार को ये तो सब पूजा मतो कहा है कि क्योंकि जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशन के बाद उनको लगातार सरकार को लेकर आज की जाँच कमेटी क्यों नहीं बना रही है, तो रद्द क्यों नहीं करते, इसको लेकर हम लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं। और जो हम लोग अल्टीमेटम दिया उसके बाद प्रदर्शन भी करेंगे। भाषा विवाद का भी उन्होंने कहा है, सरकार इसकी भी जाँच कर रहा है, जो छात्रों को जो होगा उन्हें वो मिलेगा।